दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। जब लाख झूठे गले होंगे तो दो चार भाजपाई बने होंगे। जब लाख झूठे गले होंगे तो दो चार भाजपाई बने होंगे। बीजेपी पर अखिलेश यादव ने साधा जोरदार निशाना। ये जो मैंने दो लाइन बोली कि जब लाख झूठे गले होंगे तो दो चार भाजपाई बने होंगे, ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं। ये बातें अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए एक्स पर ट्वीट किया है। अब अखिलेश यादव ने एक्स पर ऐसा क्यों लिखा, इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मेन कहानी तो यह है कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उच्च शिक्षा मंत्री ने कुछ ऐसी बातें कह दी कि एक्स पर, सोशल मीडिया पर वो जबरदस्त रूप से वायरल है और लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मैं वो खबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उसी खबर को आधार बनाकर बीबीसी ने एक कार्टून शेयर किया है। जरा उस कार्टून के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने एक्स पे क्या लिखा, और फिर बताऊंगा कि उच्च शिक्षा मंत्री ने आखिर ऐसा क्या बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेने के लिए अखिलेश यादव ने इस तरह का ट्वीट किया और बीबीसी ने इस तरह का कार्टून बनाया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता और देश की आम जनता भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उस उच्च शिक्षा मंत्री की जमकर खिंचाई कर रही है। बीबीसी न्यूज हिंदी ने एक कार्टून बनाया है और कार्टून में क्या लिखा है कि जॉनी जॉनी यस पापा जैसी कविताएं झूठ बोलना सिखाती है यूपी के शिक्षा मंत्री। यूपी के शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है? जॉनी जॉनी यस पापा जैसी कविताएं झूठ बोलना सिखाती है, ये लिखा हुआ है। अब कार्टून बनाया है कि एक लड़का अपनी मम्मी के साथ स्कूटी पे स्कूल जा रहा है। मम्मी स्कूटी चला रही है और लड़का पीछे से बोल रहा है, मान लो हटा दी कविता और सब सच बोलना सीख गए। बच्चे ने क्या कहा मम्मी से कि मान लो हटा दी कविता और सब सच बोलना सीख गए, तो सुन पाएंगे? बच्चे ने कहा मम्मी से कि मान लो हटा दी कविता और सब सच बोलना सीख गए, तो सुन पाएंगे? ये बीबीसी हिंदी ने एक कार्टून बनाया है। अब इस कार्टून को अखिलेश यादव ने एक्स पर शेयर कर दिया और अखिलेश यादव ने एक्स पर शेयर करके लिखा है, इस कार्टून को शेयर करके लिखा है, दरअसल भाजपा वाले ये कहना चाहते हैं कि जब दुनिया की सबसे बड़ी झूठ की यूनिवर्सिटी भाजपा वाले खुद हैं, तो कहीं बाहर से पाठ्य सामग्री क्यों ली जाए? थोक में झूठ पैदा करने वाली भाजपा की स्वदेशी फैक्ट्री है ना। जब लाख झूठे गले होंगे तो दो चार भाजपाई बने होंगे। अखिलेश यादव ने बीबीसी हिंदी के उस कार्टून को शेयर करते हुए ये लाइनें लिख दी है कि जब लाख झूठे गले होंगे तो दो चार भाजपाई बने होंगे। अब बीबीसी को यह कार्टून बनाने की क्यों जरूरत पड़ी और अखिलेश यादव ने इस कार्टून को शेयर करके भारतीय जनता पार्टी को झूठी पार्टी क्यों कहा, जरा ये समझ लेते हैं। कुछ हिंट तो बीबीसी ने अपने कार्टून में ही लिख दिया है कि यूपी के शिक्षा मंत्री ने कहा जॉनी जॉनी यस पापा जैसी कविताएं झूठ बोलना सिखाती है यूपी के शिक्षा मंत्री। अब यूपी के शिक्षा मंत्री ने क्या झूठ बोला है और क्यों अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, इसे जरा समझते हैं। इसे समझने के लिए आज तक ने एक स्टोरी लगाई है। मैं वो स्टोरी आपको पढ़ के सुना देता हूं और ये बता देता हूं कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। आज तक ने स्टोरी की लीड लाइन लगाई है कि जॉनी जॉनी यस पापा जैसी कविताएं झूठ बोलना सिखाती है, बोले यूपी के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अंग्रेजी बाल कविताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाश्चात्य संस्कृति की ये कविताएं बच्चों को संस्कार नहीं बल्कि झूठ बोलना सिखाती है। शिक्षा मित्रों के सम्मान समारोह में उन्होंने शिक्षकों से गुरु बनकर बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाने की अपील की।
ये जो योगेंद्र उपाध्याय हैं यूपी के शिक्षा मंत्री, इनका कहना है कि पाश्चात्य कविताएं, मतलब कि जो विदेश की कविताएं हैं, पश्चिमी सभ्यता की जो कविताएं हैं, इंग्लिश कविताएं जो है वो बच्चों को संस्कार नहीं बल्कि झूठ बोलना सिखाती है। हमने बचपन से सुना है जॉनी जॉनी यस पापा, आपने भी सुना होगा। हमारे बच्चे, आपके बच्चे बचपन में जब शुरुआत करते हैं तो इंग्लिश की यही कविता उनके जुबान पर होती है। अब जो परंपरा दशकों से चली आ रही है, अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को यह झूठ नजर आ रहा है। आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने 6 मई को कानपुर के मर्चेंट चैम्बर हॉल में आयोजित शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि समारोह के दौरान शिक्षा और संस्कारों पर अपनी बात रखी। उन्होंने जॉनी जॉनी यस पापा जैसी प्रसिद्ध अंग्रेजी राइम्स की आलोचना करते हुए कहा कि यह बच्चों को झूठ बोलने के लिए प्रेरित करती है। मंत्री ने हिंदी कविताओं का उदाहरण देते हुए शिक्षकों से पाठ्यक्रम के साथ साथ संस्कार देने वाली व्यवस्था बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने 12 शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि के डेमो चेक प्रदान कर सम्मानित भी किया। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मानदेय कई सालों के बाद, आंदोलनों के बाद, धरना प्रदर्शन के बाद 18,000 कर दिया गया है। तो इन्हीं मानदेय को जो बढ़ा हुआ शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को मिलने वाला है, उसका डेमो चेक ये लोग प्रदान कर रहे हैं। अब मानदेय बढ़ाया तो उसका प्रचार तो करेंगे। अब उसी प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से लेकर के योगेंद्र उपाध्याय शिक्षा मंत्री, कई डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री इस तरह के कार्यक्रमों में जा रहे हैं और डेमो चेक जो शिक्षा मित्रों को हैं और मानदेय बढ़े हुए जो शिक्षा मित्र के साथ साथ अनुदेशक हैं उनको दे रहे हैं। वैसा ही एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे थे और उन्होंने उन शिक्षकों के सामने ये बातें कही। आगे है कि मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि जब शिक्षक गुरु की भूमिका में आता है तभी वह शिक्षा के साथ संस्कार दे पाता है। उन्होंने तर्क दिया कि ईटिंग शुगर नो पापा जैसी पंक्तियां बचपन से ही बच्चों के मन में झूठ बोलने की बीज बोती है। अब ईटिंग शुगर नो पापा में झूठ क्या है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग जानते हैं तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। अगर मंत्री जी को पता है तो मंत्री जी बता दें, क्योंकि बचपन से हमने तो यही पढ़ा है और आप लोगों ने भी अपने बच्चों को यही पढ़ाया होगा, यही सुनाया होगा। आपके बच्चे यही पढ़ते सुनते होंगे, शायद मंत्री जी के बच्चे भी यही पढ़े होंगे। लेकिन मंत्री जी को तो राजनीति करनी है, तो मंत्री जी ने कह दिया कि ईटिंग शुगर नो पापा जैसी पंक्तियां बचपन से ही बच्चों के मन में झूठ बोलने का बीज बोती है। आगे लिखते हैं कि उनके अनुसार पाश्चात्य संस्कृति वाली ये कविताएं, अंग्रेजी कविताएं, वह संस्कार नहीं देती जिनकी आज की पीढ़ी को जरूरत है। उन्होंने उन हिंदी कविताओं को याद किया जिन्हें पढ़कर पुरानी पीढ़ियां बड़ी हुई और जिनमें जीवन के गहरे मूल्य समाहित थे। हमने भी हिंदी की कविताएं पढ़ी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी वाली कविता, दिनकर की। लेकिन हिंदी कविताएं तो हिंदी सीखने के लिए है। अब अगर इंग्लिश सीखना है, बचपन में बच्चे को इंग्लिश पढ़ना बोलना सिखाना है, तो इंग्लिश की कविताएं तो सिखानी पड़ेगी। तो क्या योगेश उपाध्याय जी अप्रत्यक्ष तौर पे कहना चाहते कि इंग्लिश आप मत पढ़ो, इंग्लिश मत सीखो? क्या इंग्लिश के बहिष्कार की बात कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि इंग्लिश को उन्होंने झूठ कह दिया, इंग्लिश कविताओं को झूठ सिखाती है बच्चों। तो अगर इंग्लिश की ये कविताएं ना अगर बच्चे पढ़ें तो क्या पढ़ा जाए इंग्लिश सीखने के लिए? मंत्री जी बताएं। मर्चेंट चैम्बर हॉल में शिक्षा मित्रों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल किताबी पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होनी चाहिए। गुरु वह है जो छोटी छोटी बातों से बच्चों को जीवन का सही रास्ता दिखाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस दिन शिक्षक पढ़ाई के अतिरिक्त संस्कार की बातें करने लगेंगे वे गुरु बन जाएंगे, तभी आने वाली नस्लों का सही निर्माण संभव हो सकेगा। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया गया। हमने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम, कई कैबिनेट मंत्री और ये उच्च शिक्षा मंत्री, इन्होंने शिक्षा मित्रों और निर्देशकों के बढ़ी हुई जो मानदेय है
उसके लिए जो सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है उस कार्यक्रम में बोल रहे थे और उसी कार्यक्रम में इन्होंने इस तरह का बयान दिया है। आगे है कि शिक्षा मित्रों ने शिक्षा व्यवस्था की मजबूत कड़ी बताया। उन्होंने घोषणा की कि सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। इस वृद्धि से विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षा मित्रों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आएगा। ये बात सही है, ये बात सही है कि आपने अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को 10,000 से 18,000 उनकी तनख्वाह कर दी, उनकी मानदेय कर दी। इससे उन्हें फायदा होगा। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत दिनों तक धरना प्रदर्शन किया और आपकी सरकार ने उनकी बातों को मान लिया। लेकिन ये भी याद रहे, चुनावी साल में माना है, चुनाव से चंद महीने पहले उनकी बातों को माना है। तो ये एक राजनीतिक फैसला है, ये बाद में बात करेंगे। इस पर विपक्ष के लोग बोले, इस पर राजनीतिक पार्टियां बोले, इस पर और लोग बोले तो ठीक है, लेकिन मैं अभी चर्चा कर रहा हूं कि योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि जॉनी जॉनी यस पापा बच्चों में झूठ का बीज बोती है। क्या उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के जुबान से इस तरह की भाषा सही लगती है? क्या उत्तर प्रदेश में बच्चों को इस तरह से अगर मंत्री जी सिखाएंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? ये बड़ा प्रश्न है। और मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि बच्चों को अगर कविताएं सिखाने के लिए जो कविताएं बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है, वो कविता सीख कर अगर वो अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, अंग्रेजी समझना सीखते हैं, अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, तो मंत्री जी को दिक्कत क्या है? मंत्री जी को अंग्रेजी भाषा से दिक्कत है, या मंत्री जी को जॉनी जॉनी यस पापा के कुछ लाइनों से दिक्कत है, या फिर सिर्फ मंत्री जी चर्चाओं में रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? ये तो आप लोग बताइए कमेंट करके। लेकिन जो बीबीसी ने कार्टून बनाया है कि मान लो हटा दी कविता और सब सच बोलना सीख गए तो सुन पाएंगे, ये बीबीसी का तंज बड़ा बढ़िया तंज है। और उसी को ट्वीट करते हुए अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी पे जो तंज कर दिया है कि बीजेपी पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना बोले, जब लाख झूठे गले होंगे तो 2-4 भाजपाई बने होंगे। आप इस मंत्री जी के बयान पर क्या सोचते हैं? और बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए ये कविता आपने कभी सुनी है, आपने कभी बोली है, आपने अपने घर परिवार में बच्चों को बोलते सुना है, पढ़ते सुना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की और वीडियो हम खबर दस्तक पर आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्ते।